तो रांची के एमिटी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स इन इंडिया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। स्विट्जरलैंड के लॉजेन यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड की ओर से आयोजित इस वेबिनार में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। स्विट्जरलैंड के लॉजेन यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड की ओर से स्पोर्ट्स इन इंडिया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टॉपिक पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र, टीचर्स, पूरे विश्व के कई रिसर्च समेत कई अन्य शामिल हुए। इस वेबिनार में ब्रिटिश काल और मौजूदा समय के अंतर को जानने की कोशिश की गई। छात्रों ने भी इस वेबिनार के माध्यम से मौजूदा समय में खेल के महत्व को जानने की कोशिश की और उसके बाद इस पर अपने विचार भी साझा किए। देखिए, स्पोर्ट्स सबसे पहले स्पोर्ट्स आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले था कि स्पोर्ट्स को उतना ध्यान में नहीं रखा जाता था। लोग बोलते थे पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, और स्पोर्ट्स का उतना इंपॉर्टेंस नहीं था। लेकिन स्पोर्ट्स को अभी के समय में सॉफ्ट पावर के फॉर्म में देखा जाता है। स्पोर्ट्स है जैसे कि बाकी सारे देश को देखिए, ओलंपिक एक मेजर इवेंट है। उसमें बाकी सारे देश इस बात को बहुत पहले समझ गए। इंडिया भले लेट से समझा, लेकिन अभी उस तरह से बढ़ रहा है। जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बना 2001 का, उसमें आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया, जैसे कि बड़े बड़े अकेडमीज़ या छोटे छोटे अकेडमीज जिसको सपोर्ट नहीं मिलता है, उन लोग को प्रोत्साहन मिल रहा है। इंसेंटिव्स दिया जा रहा है स्पोर्ट्स पर्सन को, जो ट्राइबल लैंड से ट्राइबल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर जो छोटे जात से आते हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है ताकि वो खेल सकें। ऐसा कोई फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम आ रहा है या फिर हिंड्रेंस आ रहा है तो उसको हटाने की कोशिश किया जा रहा है। फिर आप देखिएगा कि खेलो इंडिया करके आया था, जिसमें कि जैसे मान लीजिए कि अब बच्चे बड़े हो गए तब उनको समझ में आता है कि उनका मन स्पोर्ट्स में, लेकिन अगर बचपन से उनको सपोर्ट दिया जाए कि स्पोर्ट्स की तरफ तुमको बढ़ना चाहिए या फिर तुमको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, तो खेलो इंडिया एक करके पॉलिसी आया था, जिसमें कि जो फाइनेंशियली स्ट्रक्ड बच्चे हैं, जिनको फाइनेंस सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उनको कंसेक्यूटिव 5-8 साल के लिए 5 लाख का स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे पहले स्पोर्ट्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। जैसे बहुत सारे ताने हमें मिलते थे कि खेलो मत, ये मत करो, वो मत करो। बट आज के डेट में हमारे साथ क्या होता है कि एक तो स्कूल और सोसाइटी दोनों ने ये एक्सेप्ट करने लगा है कि स्पोर्ट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइवलीहुड के लिए। स्पोर्ट्स जब हम खेलते हैं तो एक तो आपका जो भी बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा है उसका लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो रहा है। उसे पता है कि उसे कब कहाँ किस चीज़ के लिए स्टैंड लेना है, उसे स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, उसे प्लानिंग कैसे करना है, एक ब्रॉडर स्कोप मिल रहा है। स्पोर्ट्स का बहुत महत्व रहा है इंडिया में, और क्योंकि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो इसीलिए एजुकेशन से रिलेट करके अगर हम लोग देखें तो स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इस वेबिनार में भी यही बताया गया है, एक पीपीटी दिखा के अलग अलग स्पोर्ट्स के पोस्चर्स को लिंक करके बताया गया कि किस तरह से फिज़िकली भी वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। और जहाँ तक एजुकेशन वर्ल्ड की बात रही तो ये हमें बहुत सारे लाइफ स्किल्स को लर्न करने में भी हेल्प करता है। तो ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फिज़िकल फिटनेस के लिए है, पर जितने भी टीम बिल्डिंग स्किल्स होते हैं, लीडरशिप स्किल्स होते हैं, साथ में काम कैसे किया जाता है, किस तरह से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसिप्लिन, जो कि स्पोर्ट्स से आता है। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये सारे जो लाइफ स्किल्स हैं जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, ये हमें स्पोर्ट्स से मिलता है। और ये सारे लाइफ स्किल्स हमें एजुकेशन में इक्वली हेल्प करते हैं। तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मैं समझती हूँ स्पोर्ट्स लाइफ स्किल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के ज़माने में ये तो है कि स्पोर्ट्स बहुत एफर्टलेस हुआ करता था। लोगों के पास जगह थी, एक दूसरे के साथ खेलने का स्कोप ज़्यादा था, बच्चे बाहर निकल के खेलते थे। अभी का सिचुएशन भी ऐसा है कि पेरेंट्स भी डरते हैं बच्चों को बाहर भेजने के लिए। ज़्यादा बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, समय इनका ज़्यादा ट्रैफिक और स्कूल में बीत जाता है, तो स्पोर्ट्स पे थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं। इसलिए पहले जो एफर्टलेसली होता था, अब हमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। शायद इसलिए भी वेबिनार दिखा के अवेयरनेस स्प्रेड करके लोगों को बताना पड़ रहा है कि भाई स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पहले इतना अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं थी, वो नेचुरल था, हर कोई खेल रहा होता था। अभी खेलने के लिए थोड़ा पुश करना पड़ता है, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ जो चीज़ें नेचुरली लोग पहले के ज़माने में सीख जाते थे, वो अभी अगर इनको पुश नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे।
तो इट्स अ वेरी गुड वेबिनार और बहुत नेसेसरी है अभी के टाइम के लिए। अमेठी यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज की माने तो अभी के समय में खेल को लेकर चर्चा किया जाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है और खेल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अपने देश के अलावा पूरे देशों में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं और उससे क्या क्या मौका मिलता है। Basically, it's a moment of pride for us that Amity University Jharkhand has collaborated with such an esteemed university, the University of Lausanne, for this webinar. Sports is extremely important for us in our society. It's not a leisure that we understood during the World Cup. Every year during any cricket match, we always shout, "Bleed in blue." And when, for example, we are not getting the cup, it's the Indian citizens who are very sad. This shows that sports is an arena through which we show our nationalism. Historians have always said that it works as war surrogates. So, keeping all these things in mind, we at Amity University decided to organize a webinar on the importance of sports in society, to be more precise, on the importance of sports studies in the society, and to make the students aware that now sports law, sports journalism, sports history are all important part of the discipline. And this, or through this webinar, we basically brought so many researchers, well esteemed researchers from all over the globe to speak on their research findings. देखिए, ये जो प्रयास है, ये प्रयास यूनिवर्सिटी ऑफ लुज़ान स्विट्ज़रलैंड और एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के बीच में समझौते के तहत हो रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उस पहलू को समझ पाएँ जो ब्रिटिश पीरियड में था और जो अब एग्जिस्ट करता है। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो किन प्रयासों से बन पाया है, चाहे वो सरकारी प्रयास हो, चाहे वो गैर सरकारी प्रयास हो, इसमें खिलाड़ियों का क्या योगदान रहा है, इसमें ब्रिटिश सरकार का क्या योगदान रहा था जो पहले थी। तो इसी पहलू को हमने आज के वेबिनार में एक्सप्लोर किया है। पर अगर हम लोग ये कहें कि सिर्फ ये पहला से वेबिनार होने वाला और इसके बाद आगे हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे ना, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये पहला वेबिनार है जो कि हम लोगों ने शुरू किया है आज और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले साल भी। तो आज का जो टॉपिक था वो था इम्पीरियल हिस्ट्री पे। जब हम इम्पीरियल हिस्ट्री की बात करते हैं तो ब्रिटिश समाज और ब्रिटिश सरकार के बिना उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रयास को लेकर सभी लोग बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, चाहे वो बाहर के विद्वान हों या हमारी यूनिवर्सिटी के हों या रांची के हों या आसपास के हों, और पूरे देश से लोग जुड़े वेबिनार में, ये हमारा सौभाग्य है। इस वेबिनार के पहले सेशन में काफ़ी संख्या में विभिन्न जगहों से रिसर्चर, प्रोफेसर और छात्र जुड़े और अपने अपने राय पेश किए। इसके बाद आगामी 5 दिसंबर को इसका दूसरा सेशन होगा, जिसमें खेल के अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। रांची से कैमरामैन नितिन के साथ नीरज कुमार की रिपोर्ट।